हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोकन अप थोड़ी देर पहले। एक्चुअली माय डॉटर काशी वो कल रात 2-3 बार उठी। और जो लास्ट वीक था उसका मॉर्निंग में 4:35 AM के अराउंड। उसके बाद आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, सो आई जस्ट वोक अप। और घर में बच्चों की फरमाइश थी कि हमें इधर चिकन वाले नूडल्स खाने हैं या फिर रामेन खाना है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक रामेन फॉर देम। बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज दिस रेडी टू ईट रामेन, जो कोरियन रामेन है नॉर का। आई विल शो यू क्विक। सो ये रामेन यूज करने वाली हूँ मैं, नॉर का के-पॉट कोरियन रामेन इन द फ्लेवर स्पाइसी जजांगम्योन। इट सेज 8 ग्राम प्रोटीन। आई डोंट ट्रस्ट दीज पैकेजेस, बट आई गॉट एग्स। 2 पैकेट में ये यूज करूंगी। मैंने कुछ वेजिटेबल्स को जूलियंस में कट कर लिया। गॉट कैप्सिकम, रेड कैबेज, कैरेट्स, अपना नॉर्मल कैबेज। आई गॉट एवरीथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट लास्ट मिनट एंड yeah, so let's just quickly make some ramen for the kids. I've got their yogurt already prepared, तो वो मैंने already फ्रिज में रख दिया है, ठंडा हो जाएगा। जूस फ्रिज में रख दिया, वो भी ठंडा हो जाएगा, so that when they are up, when they are ready, they'll have a nice good bowl of ramen with their yogurt and of course their juice. So let's just see whether they like it or not. I guess this is the first time they're going to try it. पहली बार खाने वाले हैं, तो I don't want to ruin their experience of eating ramen. और प्लान मेरा था कि मैं उन्हें बाहर लेकर जाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा एक कोरियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे कॉर्न डॉग्स और ये सब मिलता है, बट इट्स टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है। और 1-2 दिन से आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। तो लेट्स जस्ट प्रिपेयर इट फॉर देम एंड देन विल कैप्चर देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हेन दे विल टेस्ट इट। अभी व्हाटएवर वील कुक, उसको थोड़ा इंडियन टच देना तो बनता है ना, तो आई एम गोइंग टू कुक एवरीथिंग इन क्लैरिफाइड बटर। घी में पकाने वाली हूँ मैं सब कुछ, और आई होप इसका टेस्ट चेंज ना हो और बच्चों को अच्छा लगे। सो मैंने अनियंस डाल दिए हैं इसमें ऑलरेडी, और मैंने ये हमारी जो मैंने वेजीज कट करी थी वो भी इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा सॉटे करूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए बिफोर आई पुट वाटर और नूडल्स इनटू इट। मैं अलग अलग नहीं पकाने वाली हूँ, ये हल्के से सॉफ्ट होंगे। आई एम गोइंग टू पुट वाटर एंड आई एम गोइंग टू पुट द नूडल्स इनटू इट, और सीजनिंग वगैरह सब उसमें बाद में मिक्स होगी। सो या आई जस्ट मिक्स इट रियल क्विक। तो ये मैं फटाफट से मिक्स कर देती हूँ। मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया इस पे सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। अगेन मुझे बिल्कुल गलानी नहीं है वेजिटेबल्स। आई स्टिल वांट देम टू बी अ लिटिल बिट क्रंची व्हेन दे ईट इट। तो मैं पूरा इसको, मतलब वो होता है ना कि सब्जी टाइप बना देना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मैं इसको बस हल्का सा ही सॉटे करूंगी सो दैट व्हेन दे आर ईटिंग इसका थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आए नूडल्स में। और एक अच्छी चीज ये है कि ये जो नूडल्स हैं जजामयांग फ्लेवर, दे आर वेरी स्पाइसी, स्पेशली फॉर किड्स इट इज अ लिटिल बिट टू स्पाइसी फॉर देम। दे माइट नॉट लाइक इट। तो वेजिटेबल से क्या होगा कि थोड़ा वो स्पाइस भी कम हो जाएगा, प्लस मैं उसका जो सीजनिंग पाउडर है वो थोड़ा कम डालूंगी। एंड या आई गेस दिस इज गोइंग टू एलिवेट द टेस्ट ऑल्सो, और स्पाइस भी कम कर देगा बच्चों के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड। प्लस आई एम गोइंग टू पुट फ्राइड एग्स एज वेल फॉर द किड्स। उनके नूडल्स के ऊपर आई एम गोइंग टू पुट 1 फ्राइड एग, तो उससे भी काफी टेक्सचर, टेस्ट और स्पाइस लेवल में थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाएगा। आई नो मैंने कहा था कि मैं इसके साथ ही वो नूडल्स को भी डालने वाली हूँ, बट आई गेस ये ना फिर जो मैं चाह रही हूँ कि क्रंची सा टेक्सचर है वो रहेगा नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू बॉयल द नूडल्स सेपरेटली, और प्लेटिंग के टाइम में आई एम गोइंग टू मिक्स दीज बॉइल्ड नूडल्स विद द क्रंची वेजिटेबल्स एंड आई विल पुट द सीजनिंग एंड जो सॉस है उसका वो, एंड आई विल मिक्स इट ऑल टुगेदर। सो दैट इज गोइंग टू, टेक्सचर वाइज इट इज गोइंग टू बी रियली गुड, और टेस्ट तो खैर बहुत अच्छा लगेगा ही उसका। सो मैं नूडल्स बॉईल कर दूंगी पहले एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड इट हियर। ये नूडल्स के साथ भी ये ड्राइड वेजीज का पैक आता है। इसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स होती हैं जो कि पानी में डालने से मतलब दे कम टू देयर नेचुरल फॉर्म। तो मैं ये भी नूडल्स के साथ ही डाल दूंगी सो दैट ये भी थोड़े से बॉईल हो जाए। तो ये जो वेजी पैकेट मिलता है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें यूल सी थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हैं, कैरेट्स हैं, रेस्ट आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, मशरूम के पीसेस आई कैन सी, डिहाइड्रेटेड मशरूम के पीसेस। सो वो मैंने इसमें डाल दिया है सो दैट वो नूडल्स के साथ थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, एंड साइड में मैंने पैन फिर से रख दिया है उसमें फ्राइड एग बनाने के लिए। 2 मैंने ये वेजीज अलग से इस बोल में डाल दी हैं। ये सॉफ्ट हो गई हैं, दे नॉट रॉ बट बिल्कुल सॉगी नहीं हुई हैं ये, तो इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है व्हाइल दे विल ईट इट। ये मैंने बच्चों के एग्स डाल दिया इसमें। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग, हल्के से चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाला है। दे टोल्ड मी कि उन्हें रनी योक्स नहीं पसंद, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी सो दैट योक भी कुक हो जाए थोड़ा सा। ये मैंने बॉइल्ड नूडल्स और जो उसके साथ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स मिली थी वो सब मैंने, जो मेरा वेजीज का बोल था उसके ऊपर ही मिक्स कर लिया। अब इसमें आई एम गोइंग टू पुट जो इसके साथ मुझे जजामयांग की सीजनिंग मिली थी, ये पूरा पाउडर। आई एम गोइंग टू पुट सम नूडल वाटर ऑल्सो ताकि थोड़ा स्लर्पी रहे, ड्राई ना हो बहुत ज्यादा। एंड या आफ्टर दिस द एंटायर कलर, टेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। So I've mixed everything up and this is how it looks.
बहुत ही मतलब खुशबू तो बहुत ही अमेजिंग आ रही है इसकी। मैंने टेस्ट करा है, हल्का सा स्पाइसी है, बट जो उसका ओरिजिनल स्पाइस लेवल होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो दिस इज रेडी, एग्स आर रेडी, आई एम गोइंग टू प्लेट इट अप फॉर द किड्स। और उनका योगर्ट और जूस भी निकाल दूंगी मैं, ताकि उनको अगर स्पाइसी लगे तो वो बीच में योगर्ट भी खाते रहे और जूस का सिप भी लेते रहे। सो दिस इज हाउ देयर प्लेट लुक्स। ये रहे उनके नूडल्स, ये रहा उनका फ्राइड एग, जो कि ऑफ कोर्स दे सेड कि उन्हें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राइड एग चाहिए। सो दैट हैज बीन डन। नाउ आई विल सर्व इट एंड लेट्स जस्ट कैप्चर दैट एक्सप्रेशन। और एक और चीज, जब आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे होते हो तो स्पेशली इफ दे आर सिबलिंग्स, एंड आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, स्पेशली इफ दे आर सिबलिंग्स, इफ यू आर सर्विंग देम नूडल्स, किसी भी तरह की अच्छी चीज, मेक श्योर कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यार कि तुझे ज्यादा मिला और मुझे कम मिला, तेरी प्लेट में ज्यादा नूडल्स क्यों है। सो while serving I just make sure कि दोनों का portion size exactly same दिखे, so that while eating they can eat in peace without arguing कि किसकी प्लेट में कितने ज्यादा नूडल्स हैं। So first bite लो और मुझे बताओ कैसा है, और सच्ची सच्ची बताना है, ठीक है? चाची को झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है? यम्मी है? अच्छा लगा? आशी इस पे ना अगर स्पाइसी लगेगा तो मुझे बताना बेटा, ठीक है? तो यम, चलो गुड, एंजॉय करो फिर, ओके? सो आशी जस्ट टोल्ड मी कि उसने डुओलिंगो ऐप से शी इज ट्राइंग टू लर्न कोरियन। तो इतना क्रेज है बच्चों के अंदर। सो आशी, व्हाट हैव यू लर्न बाबा? मानशिंदन जजंगम्योंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिलीशियस जजंगम्योंग, क्योंकि जो ये डिश है इसका नाम जजंगम्योंग है, ओके, इसलिए डिलीशियस जजंगम्योंग। गुड जॉब, रियली नाइस जॉब। चलो ठीक है, यू गाइज एंजॉय योर नूडल्स और बस हैप्पी हैप्पी ब्रेकफास्ट। चलो कूल। हाय गाइस, सो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बच्चों को रामेन दे दिया मैंने खाने के लिए। देव हैड देयर ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में आज बिकॉज छुट्टी चेंज हुई है ईद की, तो 27th ऑफ मई वो सपोज टू बी ईद की छुट्टी, और हर जगह वो शिफ्ट होकर 28th हो गई है। सो इस चक्कर में काफ़ी लोगों की छुट्टियाँ मिस मैनेज हुई हैं। आदित्य की भी मिस मैनेज हुई थी, बिकॉज हमने 27th की छुट्टी लगाई नहीं थी, एज इन आदि ने बनाई से हमने, आदि ने 27th की छुट्टी नहीं लगाई थी, और हमें आज ही ट्रैवल करना है, तो इन्होंने आज रिक्वेस्ट डाली है। प्लस जो मेरी जेठानी है, जो मेरी भाभी हैं, वो शी इज़ अ रीजनल मैनेजर इन SBI कटनी करके एक प्लेस है यहाँ पर, तो वहाँ है, एंड दैट इज़ लाइक 2 hour अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव इन तिलहरी। तो वो अलग रहते हैं वहाँ पे, शी लिव सेपरेटली। तो आज सुबह सुबह उन्हें जाना पड़ा, बट अब गर्मी इतनी है, नाउ वी डोंट नो व्हाट हैपन, बट शी हैज़ स्टार्टेड फीलिंग अनवेल। सुबह 4 बजे से उनको पेट में दर्द हो रहा था एंड वॉमिटिंग वगैरह उनको हो रही थी। सुबह उन्होंने मेडिसिन खाई हैं एंड शी लेफ्ट फ्रॉम हियर फॉर हर बैंक। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, बट देन शी थॉट दैट पहुँचते पहुँचते या फिर वहाँ जा कर के शील हैव ORS, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पियेंगी, शील फील बेटर। बट अब उन्हें फीवर भी आने लगे, सो शी इज़ कमिंग बैक। सो हम लोग फटाफट से उनका रूम, बच्चों को मैंने बोला कि आप लोग वहाँ का रूम ठीक करो एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग इन द लिविंग एरिया, सो दैट व्हेन शी अराइव एटलीस्ट शील हैव प्रॉपर क्लीन प्लेस टू रेस्ट। क्योंकि आज हमें भी जाना है इवनिंग में, तो मैं भी अपनी सारी पैकिंग निपटा रही हूँ, सारा सामान बिखरा हुआ है। बच्चे के साथ इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी वी हैव गॉट 2 सूटकेस, जिसमें से एक छोटा सूटकेस है और एक बड़ा सूटकेस है। उस बड़े सूटकेस में सिर्फ काशी के कपड़े और काशी का सामान था। मी एंड आदि वी जस्ट गॉट लाइक 2 or 3 पेयर ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि हम यहाँ 4 दिन ही रुके थे, तो उसका सारा एक एक सामान मुझे देख करके रखना है। स्पेशली उसकी कोई दवाई या फिर ट्रैवलिंग के वक्त कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ना मिले। बाकी तो कुछ रह भी जाएगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिल्ली जा कर के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर भी अगर रह गया तो वी कैन गेट इट इन फ्यूचर कभी भी। लेकिन जैसे उसकी दवाइयाँ हैं, उसका मिल्क पाउडर एंड एवरीथिंग। सो या बस ये सारी चीज़ें निपटानी है। थोड़ा सा ऑफकोर्स आई एम फीलिंग अ लिटिल लो, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन कैसे निकल गए, कैसे ये टाइम बीत गया, लिटरली मुझे पता नहीं चला। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जब आप व्हेन यू आर अ न्यू मदर स्पेशली, और आप अकेले रहते हो, तो समवेयर डाउन द लाइन दैट चाइल्ड बिकम योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको सोना है, वो रो रही है, उसको दूध पीना है, शी नीड्स टू गो फॉर वॉक, इज ईदर मी और माई हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कभी कभी व्हेन यू गेट दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरे भैया भाभी वो काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे टाइम उसके साथ, तो मुझे वो वक्त मिल जा रहा था मेरे लिए। सो आई वॉज एबल टू टेक रेस्ट प्रॉपरली, मैं बाकी के काम कर पा रही थी। इट वॉज नॉट मोनोटनस फॉर मी कि ऐसा फील हो कि मैं शायद दिन भर और कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बेबी को लेकर के उसी का ध्यान रख रही हूँ, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट लाइक डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं वो एक साइकिल ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी होती है। सो दैट फॉर मी these 4 days actually helped me to maintain my sanity.
टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अकेले, आई एम अ पर्सन जो कि अकेले नहीं रह सकती है, राइट। आई नीड पीपल अराउंड मी। और इस फेज़ में अगर आपके आसपास कोई भी नई माँ है, पोस्टपार्टम जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए तब तक चलता है। जनरली 2-3 महीने के बाद लोग उस माँ को पूछना बंद कर देते हैं दैट हाउ इज़ शी डूइंग, हाउ थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, मदर की जो नीड है फॉर दैट बेबी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कीप अ चेक ऑन दोज मदर्स ऑन टाइमली मैनर। पूछते रहो कि ठीक है, हाउ इज़ शी फीलिंग, टॉक टू हर, बातें करो। आई गेस दैट इज़ वन थिंग विच कैन मेक अस फील रियली गुड। आई ट्राई टू डू द सेम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट सिंस आई हैव बिकम अ मदर नाउ आई नो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो समटाइम आई डोंट नीड पीपल टू टेक केयर ऑफ माई बेबी सो दैट आई कैन गो एंड स्लीप। समटाइम आई जस्ट नीड पीपल टू सिट विद मी, हैव अ कप ऑफ टी विद मी। हम बातें कर सकते हैं। थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपके डेली साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 4 दिन का ट्रिप था हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू कोप अप फॉर अनदर फ्यू मंथ्स, आई कैन से दैट। और काफ़ी सारी चीज़ें इन 4 दिनों में हमने बातें करी, काफ़ी वक्त एक साथ स्पेंड करा। बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग मोमेंट था विद इन द फैमिली। एवरीबडी ट्राई टू मेक श्योर कि मैं रिलैक्सड रहूँ, जितना हो सके मैं आराम करूँ, वो चीज़ काफ़ी ध्यान दी गई यहाँ पे। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी काम। वापस जाकर के आई विल बी बैक इनटू कियोस्क। लाइफ फिर से बहुत फास्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं छोटे शहरों में और बड़े शहरों में फ़र्क होता है। बड़े शहरों में आपकी ज़िंदगी इतनी जल्दी निकल जाती है, दिन का पता ही नहीं चलता। बट यहाँ द मॉर्निंग्स आर वेरी स्लो, इवनिंग्स आर स्लो। पूरे दिन भर का वक्त आपको एक एक करके आपको पता चलता है दैट हाउ ईच एंड एवरी आवर इज़ पासिंग बाय। तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। या सो आई गेस नेक्स्ट टाइम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद मैं फिर से आऊँ जबलपुर। और तब तक के लिए बीच में हमारा आना जाना लगा रहेगा। मतलब भाभी आएंगी दिल्ली, और जुलाई से मेरे ऑफिस भी स्टार्ट है। सो काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज होने वाली हैं। और मेरी बेबी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। शी इज़ गोइंग टू बी 5 मंथ ओल्ड 9th of June को। तो ये सारी चीज़ें भी हैं अभी। बट येस, इट वॉज़ अ प्रिटी इंटरेस्टिंग, आई वोंट से वीक, बट 4-5 days फॉर मी, प्रिटी रिलैक्सिंग टाइम। और थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव स्टेड अगेन सो फार मेरी ये सारी बातें सुनने के लिए। एंड आज जब वापस जाएंगे आई विल शेयर माई जर्नी। और अगेन एज आई सेड, थोड़ा सा तो मुझे नॉट अपसेट, बट हाँ हल्का सा आई एम फीलिंग अ लिटिल लो यहाँ से जाते हुए। बहुत इमोशनल सा फील होता है। बट येस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम रिजुविनेटेड, आई फील एनर्जेटिक। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग मेरे डेली रूटीन के साथ। वापस जाकर के आई विल शो यू कि एक्चुअली मेरा दिन कैसा दिखता है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो फार गाइज, एंड आई विल सी यू लेटर।